शांति। आज 28 अप्रैल की मुरली है। मुरली का मुख्य एसेंस है, सीप में है मुरली जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा बरसा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। बाबा ने कहा कि योग से ही जो आपके अंदर की बुराइयां है वो ख़त्म होगी, क्योंकि योग करने से मन शांत होता है, खुशी मिलती है, दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं आती है, बाबा से कनेक्शन जुड़ता है। तो मन की जितनी भी बुराइयां है वह योग से ही पॉसिबल है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम योग करेंगे, जितना ज़्यादा हम बाबा से कनेक्शन रखेंगे, हमें उतनी ही खुशियाँ प्राप्त होगी। बाबा कहते हैं, अब बाप से भी वर्षा मिलेगी, भगवान से भी आपको हमेशा पालना मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं, देवी देवताओं कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट हो गए, इसलिए हमें इतना दुख हो रहा है। तो हमें अपने कर्म को ध्यान में रखना है, बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेनी है, योग करना है, मुरली सुननी है और मुरली के ज्ञान को धारण करना है। बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी है, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दी है कि पहले तुम क्या थे, उसके बाद तुम क्या बने और अभी तुम क्या बनने जा रहे हो। तो सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको बाप का सत्य परिचय हर आत्मा को देना है, सबको बताना है कि बाप का सत्य परिचय क्या है। बाबा बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, बाबा रोज़ रिपीट कर रहे हैं, रोज़ हमें इतनी धारणा दे रहे हैं। अगर हम धारणा को धारण नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि इससे हमारी ये मूर्खता है। बाबा हमें अपना सम्मान दिलाते हैं, हमें बार बार बताते हैं कि हम कौन थे, हम देवता थे, अब पतित बन गए। वापस अगर बाबा की मुरली को फॉलो करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो वापस हम देवता बन जाएंगे, सतयुग में चले जाएंगे। तो हमें बाबा को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं उसको धारण करेंगे, तभी हम अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे। आज का जो गीत है, मुखरा देख ले प्राणी, ओम शांति। आज धारणा के लिए जो बाबा ने कहा, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है, कर्म करते भी बाप की याद में रह, विक्रमाजीत बनना है। बाबा ने धारणा में बहुत अच्छी बात कही है। बाप तो अपने गले का हार बनाने के लिए रेडी है अपने बच्चों को। वो कहते हैं, मीठे बच्चे आ जाओ, तुम तो मेरे गोद के सितारे हो, आप तो एकदम परमात्मा के जैसे हो, मेरे जैसे हो आप मेरे गले का हार बन जाओ। लेकिन हम हार बनने के लिए रेडी तभी होंगे जब बाप को याद करेंगे, बाप से बरसा लेंगे और बाप को हमेशा अपने दिल में बसाए रखेंगे। हर कर्म करते हुए बाप की याद में करेंगे, तभी हम बाप जैसे बन सकते हैं और बाप के गले का हार बन सकते हैं। बाबा हमें फरिश्ता बनाते हैं, माने बाबा हमें कितना लाइट कर देते हैं। जब फरिश्ता रूप में आप रहते हो, मेडिटेशन करते हो, तो कितना लाइट का अनुभव होता है। माने बाबा कहते हैं, जब आप फरिश्ता बनते हो तो खुद भी लाइट रहना है और लोगों को भी लाइट रखना है। तो बाबा इतनी ज्ञान देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, हमें धारणा करनी है। एक एक धारणा भी करते जाएंगे तो हमारा जीवन स्वर्ग होता चला जाएगा। आज का जो वरदान बाबा ने दिया है, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मनी भव। मतलब बाबा कहते हैं, अगर पास विद ऑनर होना है, जो मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ उस पढ़ाई में नंबर 1 पे पहुँचना है, तो सबके द्वारा आपको संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करना होगा, संतुष्ट मनी बनना होगा, हर सिचुएशन से संतुष्ट। बाबा जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, सब अच्छा है। माने ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी है, क्योंकि बाबा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। कब बाबा बुरा करते हैं? हमेशा बच्चों का ध्यान रखते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, कितना प्यार करते हैं। बाबा ने आज कह दिया कि संतुष्ट मनी भव, माने अपने हर कर्म से संतुष्ट हो।
जीवन में संतुष्टता से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। बाबा ने संतुष्ट बना दिया, कहा कि सब कुछ है बच्चे, किसी बात की कमी नहीं है। कितना दिया है तुमको, कितना दिया है। कभी अपने सोमानों को याद तो करो। हमेशा कहता हूँ तुम्हें कि तुम स्वराज अधिकारी हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे माने गले का हार हो, तुम मेरी गोद में खेलो। भगवान अगर किसी को इतनी बड़ी बड़ी बातें कहे तो वो संतुष्ट मनी कैसे नहीं होगा। आज अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो अपने कर्मों के कारण नहीं है। अगर बाबा हमें ऐसी बात कहेंगे तो बाबा हम तो आपके दिल के तारे हैं, आप भी हमारे दिल के तारे हो। हम तो संतुष्ट मनी क्या, हमें तो लगता है कि पूरा खजाना मिल गया बाबा। इतना बड़ा खजाना बाबा ने हमें दिया है, इतना बड़ा सौभाग्य दिया है, और हमें क्या चाहिए बाबा। आपका वरदान तो हमारे जीवन को बदल दिया है। आपके वरदान से तो हम सच में संतुष्ट मनी बन गए हैं, पारस बन गए हैं, हीरे की तरह बन गए हैं। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद बाबा को करो कम ही लगता है। दूसरी जो धारणा बाबा ने बताई, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दे अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनना है। मतलब बाबा कहते हैं कि पूरा पुरुषार्थ करना है। हमारे पुरुषार्थ में जब कमी आएगी तो हम नहीं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। माने 24 घंटा बाबा की याद में रहना है, नींद में भी बाबा की याद रहे। अगर आप अच्छे से बाबा को याद करते हैं, बाबा की पालना लेते हैं, तो आपको सपने भी बुरे नहीं आते हैं। मैंने तो फील किया है, पहले मुझे इतने बुरे बुरे सपने आते थे, आजकल तो सपने आते भी नहीं हैं। आते भी है तो बहुत बाबा के ही सपने आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो हम खाना भी नहीं खा सकते। तो जब भगवान को पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत क्या करनी है, बहुत बहुत इजी मेहनत है। जब भी टाइम मिले या टाइम निकाल कर बाबा को याद करना है, देह भान को भूलना है, देही अभिमानी बनना है। मतलब खुद को आत्मा समझना है और मस्तक पर विराजमान एक दिव्य आत्मा समझना है, मस्तक मणि समझना है, अपने गुणों को याद करना है, और बाकी जितने भी लोग हैं सबको आत्मा समझकर देखना है। और यही सोचना है कि जितनी भी आत्माएं हैं यहाँ आई है, अपना कर्म कर रही है, नाटक में रोल कर रही है, और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर हम सब चले जाएंगे। बाबा हमेशा इसकी बात करते हैं, क्योंकि आप इसे ड्रामा समझो, खुद को मेहमान समझो। कल की जो मुरली में एक बात मुझे बहुत पसंद आई थी, महान और मेहमान बनकर ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही बातें सत्य है। अगर हम बाबा को फॉलो करेंगे तो महान हो जाएंगे, और मेहमान समझकर अगर कर्म करेंगे तो अपने आप हम अटेंशन देने लगेंगे और खुद अपने आप को बहुत बेहतर बना लेंगे। क्योंकि जैसे जैसे अटेंशन देते रहेंगे हमारी बुराइयाँ ख़त्म होती चली जाएगी, और हमारी बुराइयाँ जब ख़त्म होगी तो हम बाप समान बन सकते हैं, बहुत अच्छी अवस्था में पहुंच सकते हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से व सर्विस से ब्राह्मण परिवार के संपर्क में सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मनी कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व सामना करने की शक्ति धारण करो। बाबा कहते हैं अगर संतुष्ट रहना है, संतुष्ट मनी बनना है, तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सबसे दुआएं लेनी है, और दो ही बातें आपको याद रखनी है, सहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उसको हमें झेलना है, सहन कर लेना है। क्योंकि दुनिया में बातें आती रहती है, जाती रहती है, सिचुएशन आते रहते हैं, जाती रहती है। तो उस सिचुएशन से हमें प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं।
भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है, कितनी बड़ी बात है। अगर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो बाबा को कितना दुख होगा। बाबा ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, तो हमें तो संतुष्ट मनी बनकर रहना ही है। और सामना क्यों नहीं कर सकते? सामना जरूर कर सकते हैं बाबा, क्योंकि आप हमें मिल गए हो। जब भगवान साथ हो तो हर सिचुएशन सामना कर लेंगे हम, हर व्यक्ति के बोल को हम सहन कर लेंगे, दिल से दुआएं दे देंगे बाबा, क्योंकि हमें दुआएं ही देनी है। आपने हमें सिखाया है, हमें पास विद ऑनर होना है। आपसे जो पढ़ाई की है उसमें नंबर 1 बनना है। नंबर 1 बनेंगे तभी तो बाबा के गले का हार बनेंगे। तो बाबा की बातों की धारणा करनी बहुत ज़रूरी है। पास विद ऑनर होना ही है, विजयी बनना ही है बाबा। आज का जो स्लोगन बाबा ने दिया, रहम दिल बन, सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। आप सोचो तो कि आप कितने भाग्यशाली हो कि भगवान आपको मिल गया है। आपके अंदर इतनी खुशी आ गई है, इतनी सामना करने की शक्ति आ गई है, इतना जीवन में संतुष्टता आ गई है। लेकिन बहुत सारी आत्माएं ऐसी है जो बहुत दुखी है, थकी हुई है, अपने जीवन से कष्ट में है। तो उनको हमें शक्ति देनी है अपनी मनसा सेवा द्वारा और योग के द्वारा उनको शक्ति देनी है, ताकि वो भी बाबा के करीब आ जाए, उन्हें सुख मिले, उन्हें शांति मिले, उन्हें खुशी मिले। एक बार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, क्या आपको दुखी आत्माओं को देखकर दया नहीं आती है? आपको तो बहुत आती है बाबा, हमें भी बहुत आती है। हमें भी लगता है कि जैसे हमें आप मिल गए हो, सबको आप मिल जाओ बाबा, ताकि सब खुश हो जाए, दुनिया में खुशी आ जाए। सच में बाबा, बहुत दुनिया में दुख है, बहुत दुख है। तो बाबा सबको आप मिल जाओ ताकि हर इंसान खुश हो जाए। हम बाबा बहुत दया आती है बाबा, और हम योग में बहुत चाहते हैं बाबा कि सब आत्माएं आपसे जुड़ जाए, सबको खुशी मिले, सबके जीवन में शांति आ जाए। आज को जो शुभ विचार बाबा ने दिया, स्वयं को भगवान के बच्चे समझकर उनकी आज्ञाओं पर चलते रहो तो सभी चिंताओं से बच जाओगे। सच्ची कहते हैं बाबा, अगर हम आपकी आज्ञाओं पे चलेंगे, आप जितने सोमान देते हैं उसको धारण करते जाएंगे, धारणा में चलेंगे, मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, तो चिंता किस बात की है? जिसके पिता ही भगवान हो तो उसे किस बात की चिंता होगी बाबा? हम कभी चिंता नहीं करते बाबा, क्योंकि आप हमारे पिता हो। आप पूरी पृथ्वी के, पूरे समझो विश्व के या पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, तो फिर हम कैसे चिंता करेंगे? आपने सारे खजाने हमें दे दिए हैं, अपने खजानों का मालिक बना दिया है, तो फिर हम क्यों चिंता करेंगे? हम तो संतुष्ट मणि हैं, हमें सब कुछ मिल गया बाबा। आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा, क्योंकि आपने जो दिया है वो कोई लौकिक जगत की खुशी दे ही नहीं सकती है। कोई धन दौलत प्रतिष्ठा पद कोई हमें कुछ नहीं दे सकता बाबा। जो आपने दिया है, आपने जो दिया है वो कोई नहीं दे सकता है। तो बाबा हम कभी भी चिंता करेंगे ही नहीं। आप करने ही नहीं देते हो। आप रोज इतना पढ़ाते हो, इतना पढ़ाते हो, इतना सम्मान देते हो, हम भूलने भी लगते हैं तो वापस पढ़ाते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर कौन चिंता करेगा बाबा? हम तो बिल्कुल निश्चिंत हैं, एकदम फिक्र से पढ़े, खुश आत्मा है कि हमारे पिता परमात्मा हैं। आगे बाबा ने कहा, खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो, क्योंकि तुम आत्माओं का आशिकों का मासूक मैं हूँ। हाँ बाबा, हम आशिकों के मासूक आप हो। हम तो आप पर कुर्बान गए बाबा, क्योंकि आपको याद करने से जो खुशियाँ मिलती है वो भला कहाँ से मिल सकती है बाबा? हम लोग आपके सच्चे आशिक हैं और आप हमारे मासूक हो, क्योंकि आपको जितना याद करते हैं उतनी खुशी मिलती जाती है, खजाना मिलता जाता है। लौकिक जगत में भला कहाँ मिलेगा? लौकिक जगत में तो अगर आशिक बन गए तो दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा आपने जो दिया है और जो हमें माला, विजयी माला पहनाई है, उसकी कल्पना करके ही दिल बाग बाग हो जाता है बाबा। थैंक यू बाबा, आपने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया।
बाबा ने जो सम्मान दिया है, मैं आत्मा संतुष्ट मनी हूँ। संतुष्ट तो होना ही है बाबा, क्यों नहीं संतुष्ट होंगे। जीवन को इतना सुंदर आपने बना दिया, इतना खूबसूरत बना दिया है, हमेशा इतना प्यार करते हो, इतना हर वक्त हर जगह हाजिर रहते हो। एक बच्चे की केयर आपके जैसा कौन कर सकता है बाबा। लौकिक जगत के पिता ने जो भी किया वो तो अब याद भी नहीं आता है बाबा, सिर्फ आपकी बात याद आती है। आप तो हर जगह हर पल हर क्षण मौजूद रहते हो। अगर हम याद रखें तो आप हमें हमेशा याद रखते हो। आप तो कहते भी हो बाबा कि आपकी ज़िंदगी में तो बहुत है बच्चे, आपकी ज़िंदगी में तो बहुत सारे काम है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सिचुएशन है। मेरी ज़िंदगी में तो कोई नहीं है, सिर्फ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो बाबा जब हम आपकी ज़िंदगी में सिर्फ हम हैं तो हम संतुष्ट मनी कैसे नहीं होंगे। जब भगवान की ज़िंदगी में हम हैं, जब बाबा हमें इतना याद करता है, इतना प्यार करता है, तो हम तो संतुष्ट मनी होनी ही होनी है हमें। हम क्या बोले बाबा कि हमारे भाग्य खुल गए बाबा कि आप हमें मिल गए। कितना शुक्रिया अदा करें कि आप हमें मिल गए। आपने हमें अपना नूर बना लिया, आँखों का नूर बना लिया बाबा। सच्ची बाबा, थैंक यू बाबा, दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज का जो अव्यक्त इशारा बाबा ने किया है, बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिमान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा। छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन में है, नाचो गाओ और मौज करो। अरे बाबा तो आज हमें मौज करा रहे। बाबा कहते हैं छोटी सी गलती कर देते हो, माने बोझा अपने ऊपर ले लेते हो। अगर बोझा अपने ऊपर लोगे तो दुख तो होगा ही। जब परमात्मा बैठा है आपका बोझा लेने के लिए तो अपने ऊपर क्यों चिंता लेते हो। सब चिंताएं मुझे दे दो बच्चे। तो बाबा को अगर चिंता दे देंगे तो दुख किस बात का है। बाबा आप ले लो, सारी चिंताएं आप ले लो, हम तो मौज करने वाले हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मौज करो, खाओ पियो मौज करो, आपके मौज करने के दिन हैं। और छोटी सी कुर्बानी देनी है, बाप को याद करो। तो बाबा आपको याद करते करते सारे बोझ आप ले लेते हो, तो फिर हमें क्या चाहिए। जब बाप खुद कहे, जब बाबा भगवान खुद कहे कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो, तो हमें तो बोझ देकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। हम आत्माएं क्या करती है कि खुद पर बोझ रखती हैं, चिंताएं करती है, इसलिए हमारा काम बनता नहीं है। अगर अब 100% अगर बाबा पर दे दें कि तो काम तो होना ही है। बाबा तो ऐसे कहते हैं, सोचो तुम्हारा काम हुआ पड़ा है, मुझे जब लगेगा कि इस काम को करना है मैं कर दूंगा। क्योंकि बाबा प्लानिंग के साथ काम करते हैं, हमें तो बस काम करना होता है। बाबा को लगता है इस काम को कब करना चाहिए तो इस आत्मा को फ़ायदा होगा, मेरे बच्चे को फ़ायदा होगा। तो बाबा पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। तो हमें तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए, हमें तो निश्चिंत रहना चाहिए, एकदम निश्चिंत कि बाबा आप हो तो हमें क्या चिंता, हमारे सारे बोझ आपके। वैसे सच्ची कहूँ तो जब से बाबा है तो कोई बोझ ही नहीं है, कहाँ से बोझ आएगा। अगर परमात्मा भगवान आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो बोझ होने का सवाल ही नहीं है। तो बाबा आप निश्चिंत रहो और हम भी निश्चिंत हैं कि आपके बच्चे को बोझ हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हम तो बस नाचते गाते मौज करते रहते हैं, खुशियाँ मनाते रहते हैं, हर सिचुएशन हर परिस्थिति में एकदम मौज करते हैं। क्योंकि हमारा बाप बैठा है, भगवान बैठा है, तो हमें क्यों चिंता होने लगी बाबा। थैंक यू बाबा हमारा बोझ लेने के लिए, थैंक यू बाबा। आज का जो योग अभ्यास है, मैं निष्काम योगी हूँ। सच्ची में योगी हैं बाबा, निष्काम, बिना हमें तो कुछ काम नहीं है। क्योंकि जब हम काम करते हैं हमें पता ही नहीं चलता कब काम हो जाता है। क्योंकि आपको याद करते हुए काम करते हैं, जब आपको याद करते हुए काम करते हैं तो कुछ बोझ ही नहीं महसूस होता है। लगता है कि निरंतर योगी बने रहें, क्योंकि जो मज़ा आता है ना बाबा। तो बाबा कहते हैं कि आप निष्काम योगी बन के रहो, अपना हर काम करो और योग की स्थिति में करो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका काम कैसे हो गया, बाबा ने कैसे कर दिया, सारा बोझ कब ले लिया, कैसे ले लिया। तो निष्काम योगी बनकर ही काम करना है। बाबा ने कहा आगे जो योग हमें करना है उसकी कमेंट्री
मैं आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान मस्तक मणि चमकता हुआ दिव्य प्रकाश पुंज हूँ। बहुत सुंदर बाबा ने कहा है कि मैं भ्रिकुटी कक्ष पर विराजमान हूँ, चमकता हुआ प्रकाश पुंज हूँ। हमें इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। दिन में जितनी बार हमें फुर्सत मिले हमें खुद को आत्मा समझना है और खुद को परम धाम में देखना है। जैसे ही सोचेंगे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ, चमकती हुई मणि हूँ, तो खुद ब खुद देह भान खत्म हो जाएगा। देह से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाएगी, देह से जुड़े हुए लोगों की बातें खत्म हो जाएगी। एकदम अलौकिक नज़ारा होता है जब आप परम धाम में होते हो, बाबा के साथ होते हो। उस वक्त जो खुशी मिलती है वह खुशी अलौकिक होती है। उस खुशी से आप किसी भी तरह की खुशी की तुलना कर ही नहीं सकते। आगे बाबा कहते, चमकता हुआ दिव्य प्रकाश पुंज हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा की याद की लहरों में लहरा रही हूँ। डायरेक्टर परम धाम से बाबा मुझ आत्मा पर दिव्य किरणों की वर्षा कर रहे हैं। मैं स्वयं को परमात्मा खजानों से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। अब मैं निष्काम योगी आत्मा सारे संसार में सुख, शांति, खुशी, आनंद की लहरें फैला रही हूँ। आत्माओं को परमात्मा की दिव्य अनुभूति हो रही है। मतलब बहुत सुंदर योग अभ्यास है। आप इसे नोट करके ज़रूर करें, क्योंकि यह मन को आपके बहुत खुशी पहुंचाएगा। आज का जो परिवेश है, जो दुख है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आनंद का सागर, दया का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर पिता जब साथ में हो तो इतनी खुशी होगी। योग अभ्यास करेंगे तो मज़ा आएगा। लगेगा परम धाम में बाप के सामने बैठे हुए हैं, उनकी अलौकिक किरणें पड़ रही है। हम आत्मा कितनी संतुष्ट हो रही हैं, कितनी खुश हो रही हैं। तो बहुत सुंदर योग अभ्यास है, ज़रूर आप लोग करिएगा। और आज का जो चिंतन बाबा ने कहा, निष्काम योगी अर्थात मान, शान की प्राप्ति या कर्म फल की कोई भी इच्छा न रखना। चेक करें मेरे सूक्ष्म अवचेतन मन में कोई इच्छा तो नहीं है। निमित्त भाव, साक्षी भाव कहाँ तक धारण किया है। बाबा कहते हैं निष्काम योगी मतलब, बाबा कहते हैं निष्काम योगी मतलब किसी भी तरह की इच्छा नहीं, किसी भी तरह की अवचेतन मन में भी यह इच्छा नहीं कि मुझे यह प्राप्ति हो जाए, मुझे यह मिल जाए। तभी हम निष्काम योगी बन पाएंगे। मतलब केवल बाबा की याद और ये निश्चिंतता कि हर काम हुआ पड़ा है, बाबा हर काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं चेकिंग करो अपनी, और चेकिंग के माध्यम से देखते रहो कि ऐसा तो नहीं है कि अब चेतन मन में कुछ ऐसा पड़ा हुआ है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं मिला। मतलब असंतुष्टता की कोई भावना तो आपके मन में नहीं है, या किसी के प्रति कोई जेलस तो नहीं है, किसी के प्रति, किसी आत्मा के प्रति बैर भाव तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि इन सब से दूर रहना है, खुद की चेकिंग करनी है, खुद को ठीक करना है। क्योंकि जब तक चेकिंग नहीं करेंगे तब तक खुद ठीक नहीं होंगे, और जब खुद ठीक नहीं होंगे तो दुनिया कैसे ठीक होगी। मतलब बाबा ने जो मुरली में कहा, यह बात मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि जैसा कर्म खुद करेंगे मुझे देखकर लोग करेंगे। मतलब जैसा हम व्यवहार करेंगे लोगों के साथ, हमारी मनसा वाचा कर्मणा तीनों का जो प्रयोग करके जैसा हम वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। तो हमेशा कोई भी कर्म करने से पहले यह ज़रूर सोचे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर दुनिया करेगी। और हमेशा खुद की चेकिंग करें कि कभी भी गलती से भी किसी भी तरह की लालच, किसी भी तरह का ऐसा भाव पैदा नहीं होना चाहिए, असंतुष्टता का भाव पैदा नहीं होना चाहिए। ओम शांति।